हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल GS बाय NS में। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आपको पता ही है कि जैसा हमने कल भी एंशिएंट हिस्ट्री के लिए एक नई सीरीज स्टार्ट की है, तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे आपका UPSC है, SSC है, बैंकिंग है या कोई स्टेट PCS है, जिसके लिए भी आप तैयारी कर रहे हो और जहाँ पर आपकी हिस्ट्री का कोई भी अगर चीजें उस एग्जाम के अंदर आती हैं, तो ये लेक्चर आपकी वहाँ पे बहुत ही ज्यादा मदद कर सकता है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट बोलो, या इसको मतलब कि अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो ही है, रिक्वेस्ट नहीं बोल सकते आप इसको। तो आप इसको अपने कोई भी फ्रेंड या रिलेटिव, जो भी कोई अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो आप इसको उसके साथ शेयर कर सकते हो। तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो आप याद करो, हमने जो लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था, तो उसके अंदर आपको क्या चीजें बताई गई थी कि हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए बेसिकली हमारे पास दो सोर्सेज होते हैं। फर्स्ट वन इज योर आर्कियोलॉजिकल सोर्स एंड सेकंड वन इज योर लिटरेरी सोर्स। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स को जब हमने क्लासिफाई किया था, तो उसके अंदर तीन कैटेगरी हमने बताई थी। सबसे पहली थी आपकी एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन के बाद नेक्स्ट वन इज योर इंस्क्रिप्शन, एंड लास्ट जो हमने डिस्कस किया था वो था आपका न्यूमिस्मेटिक। तो इन तीनों चीजों की स्टडी करके हमने क्या किया था, हिस्ट्री को स्टडी करने की कोशिश की थी। सिमिलरली जो लिटरेरी सोर्स था उसको भी हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। पहले थे आपके रिलीजियस अकाउंट, सेकंड वन इज योर नॉन रिलीजियस अकाउंट एंड लास्ट वन इज योर फॉरेन अकाउंट। तो इन दोनों चीजों को स्टडी करके, आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी सोर्स को स्टडी करके, हमने क्या किया था, हिस्ट्री को स्टडी किया था। अब इन दोनों सोर्सेज के बेसिस पे हम क्या करते हैं, हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं। तो पहला जो आपका हिस्ट्री का पार्ट है वो है आपका प्री हिस्ट्री। तो प्री हिस्ट्री का मीनिंग क्या होता है, ए टाइम पीरियड बिफोर रिटन रिकॉर्ड। अगर आपके पास क्या है, आप कोई भी हिस्ट्री का पार्ट पढ़ रहे हो, कोई भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो, कोई भी आप कंसेप्ट पढ़ रहे हो, और उसका आपके पास कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है। रिटन का मीनिंग क्या है, वो कहीं पर लिखित में नहीं है, बट हाँ उसके आर्कियोलॉजिकल सोर्स आपके पास हैं। आर्कियोलॉजिकल का मीनिंग क्या है, आपने कहीं पर खुदाई की तो उससे आपको जो भी कोई चीजें मिली हैं, आपने कहीं पर कोई इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ था, जैसे आपके अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, या कहीं पर भी जो भी कोई इंस्क्रिप्शन, कहीं पर कुछ लिखा हुआ था, आपने उसको पढ़ के बताया कि हाँ जी उस टाइम पे ये चीज होती होगी, बट आपके पास उसका कोई रिटन रिकॉर्ड तो है ही नहीं ना। तो वो चीज हम क्या बोलेंगे, दैट इज योर प्री हिस्ट्री। और सिमिलरली अगर हमने कोई सिक्का मिला वहां से या जो भी कुछ है, तो ये जितने भी आर्कियोलॉजिकल सोर्स हैं, अगर आपके पास सिर्फ एज ए प्रूफ ये चीजें तो हैं, बट आपके पास कोई लिटरेरी सोर्स नहीं है, रिटन में कहीं पर भी नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्री हिस्ट्री। और अगर आपके पास आर्कियोलॉजिकल के साथ साथ आपके पास उसके लिटरेरी सोर्स भी अवेलेबल हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज योर हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के आपके तीन पार्ट होते हैं, एनिसेंट, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। सिमिलरली आपका जो प्री हिस्ट्री टाइम है उसके भी आपके तीन ही पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज योर पैलियोलिथिक एज, सेकंड वन इज योर मेसोलिथिक एंड थर्ड वन इज योर नियोलिथिक। तो आज हम इन तीनों एजेस को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे कि पैलियोलिथिक एज क्या होती है, कहां से कहां तक इसका टाइम पीरियड था, मेसोलिथिक एज का कहां से कहां तक टाइम पीरियड था, और सिमिलरली नियोलिथिक का कहां से कहां तक टाइम पीरियड था, और इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे। तो स्टार्ट करते हैं पैलियोलिथिक से। तो देखो, इनको स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज मैं फिर से बता देना चाहता हूं कि आप टाइम पीरियड है, अब उसको समझने की कोशिश करना। तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करते हैं पैलियोलिथिक एज के बारे में, तो इसको हम बोलते हैं ओल्ड स्टोन एज, या आप बोल सकते हो पुरापाषाण युग। सिमिलरली मेसोलिथिक को हम बोलते हैं मध्यपाषाण युग, और नियोलिथिक को हम बोलते हैं नवपाषाण युग या न्यू स्टोन एज एंड मिडिल स्टोन एज। तो आपका जो टाइम पीरियड है, आप यहां पर देख सकते हो कि सबसे ज्यादा जो टाइम पीरियड है वो आपका कौन कवर करता है, ओल्ड स्टोन एज। ये आप नियरली बोल सकते हो आज से 2.5 लाख पहले से लेके 10,000 BC के बीच का जो टाइम पीरियड है, वो सारा का सारा आपका क्या होता है, इसके अंदर आता है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं मेसोलिथिक एज की, तो उसके अंदर आपका 10,000 BC से लेके 4,000 BC के बीच का जो टाइम पीरियड है वो आपका किसके अंदर आता है। तो नियरली आप बोल सकते हो कि 4 मिलेनियम 6 मिलेनियम इसके अंदर आपके कवर होते हैं। और जो सबसे लास्ट है नियोलिथिक एज, वो हमारा क्या होता है, वो आपका है 4000 BC से लेके 1000 BC के बीच में। और आप अगर हड़प्पा सभ्यता को पढ़ोगे तो वो भी सारा आपका क्या है, इसी एज के बीच में लाई करता है। 4000 से लेके आपका जो 100,000 है। तो नियरली अगर आप हड़प्पा सभ्यता के बारे में कभी भी पढ़ोगे तो वो आपको मिलता है 3300 BC से लेके
आपका आप बोल सकते हो नियरली 1400 बीसी तक, 1400 बीसी में आते आते वो आपका खत्म हो गया था आपका, ठीक है। और इसी के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है जो हमारा क्या होता है, चाल्कोलिथिक कल्चर। चाल्कोलिथिक का मतलब क्या है, जहां पर हमने स्टोन और कॉपर का यूज किया था। वो क्या होता है वो भी देखो, आपको जो नेक्स्ट स्लाइड आप जैसे ही पढ़ोगे तो वहां पर आपको और भी अच्छे से आइडिया हो जाएगा। और ये नियरली आपका कहाँ पे लाई करता है, 2000 बीसी के अंदर। तो नियरली आप इसके मिड में बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो कि जो हड़प्पा का बिल्कुल पीक था 3300 से लेके जो 1400 के बीच में, यहाँ पर क्या था, हमारा हड़प्पा लाई कर रहा था। तो हड़प्पा ने अपने मतलब कि हड़प्पा सिविलाइजेशन बोलो या इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलो, तो उसने अपने बीच में क्या था, इस चाल्कोलिथिक एज को यूज किया था। तो स्टार्ट करते हैं पैलियोलिथिक एज से। तो सबसे फर्स्ट एज है वो है हमारा क्या है, पैलियोलिथिक एज, जिसका मीनिंग क्या होता है, पुरापाषाण युग। तो आपको टाइम पीरियड है वो अभी बिल्कुल बता ही दिया है। अब देखो आपके माइंड में एक चीज जरूर आ रही होगी कि सर 2.5 लाख साल पहले, हाँ जी, तो हमारा जो ह्यूमन इवोल्व हुआ है वो आपका बोल सकते हो 2.5 लाख पहले इवोल्व हुआ है। और सबसे पहला जो हमारा जो मतलब कि अगर हम बोलते हैं कि ह्यूमन मतलब कि कहां पर मिला, तो आपने कॉन्टिनेंट पढ़ा होगा अफ्रीका। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर फर्स्ट टाइम क्या हुआ था, ह्यूमन को माना जाता है कि वहां पर ह्यूमन का क्या हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है। आपने अगर इसको थोड़ा अगर ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो पहले हम क्या बोलते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे वो चिंपांजी होते थे। तो वो एक पूरी मतलब कि आपको पूरा कल्चर दिखाया गया है कि कैसे हम उस चिंपांजी से या बंदर से मतलब कि ह्यूमन के अंदर इवोल्व हुए हैं। तो वहां पर वो आप पूरी साइकिल को अगर आप पढ़ना चाहते हो तो वो पढ़ सकते हो। तो ये आपका वही टाइम पीरियड है जब हमारा वहां से लेके हम यहाँ तक पहुंचे हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं अर्थ की, तो अर्थ तो नियरली आपकी 4 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। 4 बिलियन का मीनिंग क्या होता है, अगर हम बात करते हैं 1 मिलियन, तो 1 मिलियन का मीनिंग होता है आपके 10 लाख, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं 1 बिलियन की, तो 1 बिलियन का मीनिंग क्या होता है, 1 बिलियन का मीनिंग होता है आपका 10 मिलियन। तो 10 बिलियन का मीनिंग, तो 1 बिलियन का मीनिंग क्या हो गया, 100 लाख, ठीक है। तो 100 लाख को हम क्या बोलते हैं, 1 बिलियन। तो 100 से अगर हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 लाख साल पुरानी हमारी जो अर्थ है वो मानी जाती है, ठीक है। तो इस एज के अंदर जो पैलियोलिथिक एज हम स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पर जो ह्यूमन थे वो क्या थे, प्रिमिटिव ह्यूमन। प्रिमिटिव ह्यूमन का मीनिंग क्या थे, आदिमानव। आदिमानव का मीनिंग क्या है कि वो सिर्फ और सिर्फ आपके क्या थे, हंटर एंड गैदरर। हंटर एंड गैदरर का मतलब क्या थे, जो भी जंगल के अंदर रहते थे वहां पर जो भी कोई मछली मिलती थी या कोई आपका जानवर मिलता था वो उसका शिकार करते थे, और शिकार करके वो उसी चीज को क्या कर लेते थे, इकट्ठा करके खाते रहते थे। तो ये था आपका हंटर एंड गैदरर। उनको एग्रीकल्चर के बारे में कोई आइडिया नहीं था। हाँ, अब ये जो आपकी फायर इन्वेंशन है इसके बारे में थोड़ी सी मतलब कि डाउट सा रहता है। कई मतलब कि मैंने गूगल के ऊपर भी सर्च किया और भी बहुत सी बुकों को स्टडी किया, बट वहां से एक चीज पता चली कि जो फायर की इन्वेंशन है, कोई तो बोलता है कि वो पैलियोलिथिक एज के अंदर ही मतलब कि हो चुकी थी, लेकिन कोई बोलता है कि जो सबसे लास्ट एज आई थी यहाँ पर, नियोलिथिक एज, तो वहां पर जाके इसकी क्या हुई थी, इन्वेंशन हुई थी। तो अगर पेपर के अंदर आता है तो पेपर तो आपका ये मानता है कि हाँ जी पैलियोलिथिक एज या जो स्टोन एज या प्री हिस्ट्री टाइम है उसी के अंदर इसकी इन्वेंशन हो गई थी। तो मैंने इसको यहीं पर मेंशन कर दिया है, आप इसको देख सकते हो। अब देखो जब वो हंटिंग करते थे यहाँ पर, तो हंटिंग के लिए वो क्या करते थे, जो उनके टूल्स होते थे वो आपके बहुत ही ज्यादा रफ और आपके बोन्स से बने हुए होते थे, हड्डियों से। हड्डियों का जो ढांचा देखा होगा आपने, तो उससे वो क्या थे, वो बने होते थे। रफ टूल का मीनिंग क्या है, ये देखो आप यहाँ पर देख सकते हो, कितने बड़े मतलब कि पत्थर से ही बनाते थे वो अपने टूल्स, ठीक है। तो ये आपके क्या थे, बहुत ही ज्यादा रफ थे बिल्कुल। तो जैसे भी थे वो आपके सामने हैं। अब अगर हम बात करते हैं तो इस एज को हम क्या बोलते हैं, आइस एज भी बोलते हैं। और आइस एज के नाम से अगर किसी बच्चे ने देखी हो तो हमारी एक कार्टून सीरीज आती है, आप उसको अगर देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। तो यहाँ पर जो क्लाइमेट था वो हमारा बहुत ही ज्यादा कोल्ड था, और जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो इसी में आपके जो मतलब कि जो अंटार्कटिक का जो मतलब कि जो ग्लेशियर हैं वो सारी जो फॉर्मेशन हुई है वो इसी एज में हुई है, अगर आप और ज्यादा डिटेल में जाके पढ़ोगे तो। बट इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो कि वहां पर क्या था, हमारा जो क्लाइमेट था बहुत ही ज्यादा कोल्ड होता था हमारा, ठीक है। अब अगर एक चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि जैसे जैसे पैलियोलिथिक एज हमारी खत्म होनी स्टार्ट हुई तो वहां पर क्या था, सोशल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो गया था लोगों का। सोशल ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग क्या था, 2-3 जो मतलब की फैमिली है वो एक साथ मिलके, या मतलब कि 10-12 फैमिली वो एक साथ मिलके, तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन।
वो आपके सामाजिक होने स्टार्ट हो गए थे, एक दूसरे के साथ उन्होंने घुलना मिलना स्टार्ट कर दिया था। तो ये है आपका पैलियोलिथिक एज। तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे आपको बता दिए गए हैं। अब पैलियोलिथिक एज के अंदर क्या थी, कुछ इंपॉर्टेंट साइट थी जिनको अगर आप याद रखना चाहते हो तो आप याद रख सकते हो, क्योंकि कई बार मैचिंग के लिए आपका आ जाता है कि आप ये बताओ कि भाई भीमबेटका की गुफाएं हैं भोपाल के पास में, वो आपकी मतलब कि कौन सी उसके एज के अंदर आपकी लाई करती हैं। सोहन वैली इन पाकिस्तान हो गया, गोदावरी वैली इन महाराष्ट्र हो गया, नर्मदा वैली इन मध्य प्रदेश हो गया, एंड तुंगभद्रा वैली इन कर्नाटक हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो नियोलिथिक के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड जो हमारी एज है, वो है आपकी मेजोलिथिक एज। तो ये भी आपकी मतलब की सेकंड एज है। टाइम पीरियड आपको याद बता ही दिया गया था कि 10,000 BC से लेके 4,000 BC का होता है। अब इसके अंदर आपका जो क्लाइमेट है वो नॉर्मली क्या हो गया था, वार्म क्लाइमेट हो गया था। वहां पर क्या था हमारा पैलियोलिथिक के अंदर, कोल्ड एज, बहुत ही ज्यादा ठंड होती थी हमारी। यहाँ पर अब क्या था, उसके कंपेरिजन में हमारा क्या है, वार्म क्लाइमेट स्टार्ट हो गया है। अब इसमें क्या हुआ, जो पीपल थे उन सभी ने नॉर्थ वेस्ट एरिया की तरफ मूव करना स्टार्ट किया। तो कल आपको इंडिया का मैप दिखाया ही था। तो ये हमारा नॉर्थ साइड है, ये हमारा साउथ है, ये आपका ईस्ट है और ये आपका वेस्ट है, तो नॉर्थ वेस्ट। और अगर आप देखते हो तो यही वो एरिया है जहां पर हमारी क्या है, इंडस वैली फ्लो करती है। तो सारे के सारे जो पीपल थे, अगर हम बात करते हैं यूरोप से या आपके सेंट्रल एशिया से, तो उन्होंने क्या था, ये आपका नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एशिया की तरफ, या मतलब कि यहाँ पर आके उन्होंने क्या किया, इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो यहाँ पर उनका क्या हुआ, इवोल्व हुआ। अगर आप वर्ल्ड के कंपेरिजन में देखते हो तो अफ्रीका के अंदर आपको बताया था कि इवोल्यूशन हुआ। अब अफ्रीका से अगर आप नॉर्थ वेस्ट देखते हो तो वो यही पार्ट है। तो यहीं पर देखो नॉर्थ एंड वेस्ट, तो उन्होंने क्या किया, अफ्रीका से मूव करके आपके जो अदर कॉन्टिनेंट थे उनकी तरफ उनका जो प्लायन है वो स्टार्ट हो गया था। अब देखो इसमें आप एक चीज याद रख सकते हो कि जो हमारी पैलियोलिथिक एज थी वहां पर हमारे जो टूल थे वो क्या थे, रफ थे, लेकिन यहां पर आपके टूल्स क्या हो गए हैं, शार्प एंड पॉइंटेड। तो इनको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोलिथ। लिथ का मीनिंग क्या होता है, पत्थर। कोई भी जो पत्थर होता है उसको हम क्या करते हैं, लिथ से डिनोट करते हैं। तो अगर हम बोलते हैं मेगालिथ, तो मेगालिथ क्या होता है, कोई बड़ा पत्थर। माइक्रो का मीनिंग क्या होगा, छोटा पत्थर। तो अब ये पत्थर से, तो इनके औजार तो सारे बने हुए थे, जितने भी टूल्स थे वो पत्थर से ही बनाते थे ये, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, स्टोन एज। तो पत्थर से तो इनके बने हुए थे, बट अब ये जो पत्थर है ये आपके क्या हो गए थे, बहुत ही ज्यादा शार्प हो गए थे और वो पॉइंटेड हो गए थे, ठीक है। लेकिन अब इस एज के अंदर भी आपके जो जितने भी ह्यूमंस हैं वो सारे क्या थे, हंटर एंड गैदरर, और एग्रीकल्चर आपका यहां पर भी स्टार्ट नहीं हुआ था। लेकिन हाँ, इस एज के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट अचीवमेंट थी वो आपकी क्या थी, कि यहां पर इन्होंने डोमेस्टिफिकेशन ऑफ एनिमल्स स्टार्ट कर दिया था। डोमेस्टिफिकेशन का मतलब क्या है, आज के दिन जैसे आप देखते हो कहीं पर भी जाते हो, कुत्ते पाल लेते हैं, बिल्ली पाल लेते हैं, जो भी कोई मतलब कि जानवर है वो उसको पालते हैं, जो आपका पालतू हो जाता है। तो वैसे ही जो डोमेस्टिकेशन है किसी भी एनिमल का, वो स्टार्ट हमारा कहां से हुआ था, वो इस एज से हुआ था। और ऐसा माना जाता है कि जो सबसे पहला जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल है वो क्या है, डॉग है। तो कुत्ते को उन्होंने सबसे पहले डोमेस्टिकेटेड किया था। अब डॉग आपकी क्या करते हैं, जब आप हंटिंग करते हो तो हंटिंग के अंदर आपकी हेल्प कर देते हैं, तो उसी मतलब की हेल्प के लिए उन्होंने क्या किया, कुत्ते को यहाँ से पालना स्टार्ट कर दिया था। तो ये है आपका मेजोलिथिक एज के बारे में। कुछ इंपोर्टेंट साइट्स हैं आपकी, राजस्थान के अंदर बागोर होगी, आदमगढ़ हो गया आपका, नर्मदा वैली के अंदर भीमबेटका। अब देखो यहाँ पर भी भीमबेटका है, वहां पर भी भीमबेटका था। और ये भीमबेटका आपका नेक्स्ट टाइम भी आपका जो हमारी जो नियोलिथिक एज है वहां पर भी एक इंपॉर्टेंट साइट रहेगी। उसके बाद सराय नाहर राय यूपी के अंदर है आपका, वेस्ट बंगाल के अंदर है आपकी बीबमपुर एंड दामोदर वैली। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइड हैं, आप इनको एक बार देख लेना। बाकी मैप के अंदर भी आपको ये सभी साइट्स में दिखाऊंगा एक बार, जैसे ही नियोलिथिक एज स्टार्ट खत्म हो जाएगी। तो ये है अब लास्ट आपकी एज जो है आपकी नियोलिथिक एज, या जिसको हम बोलते हैं नवपाषाण युग। टाइम पीरियड कहां से कहां तक है, 4000 BC से लेके 1000 BC तक। सबसे पहले इसके जो एविडेंस मिलते हैं हमारे को, वो कहां पे मिलते हैं, मेहरगढ़ और बलूचिस्तान। आज के दिन आपका जो पाकिस्तान है, ये दोनों की दोनों जो साइट्स हैं ये आपकी वहां पर लाई करती हैं हमारी, ठीक है। अब इसके अंदर आपका क्या हुआ, सबसे पहली चीज तो एक तो जो डोमेस्टिकेशन है एनिमल्स का वो बहुत ही ज्यादा फैल गया हमारा, बट स्टार्ट कहां से हुआ था, मेजोलिथिक एज से। सेकंड हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि एग्रीकल्चर की बिगिनिंग होगी यहाँ पे, ये हमारी यहाँ पर सबसे बड़ी अचीवमेंट है। अब तक मैन क्या थे, हंटर एंड गैदरर, तो वो क्या थे, बंजारों की लाइफ जी रहे थे। अब जब एग्रीकल्चर ही स्टार्ट होगी तो उनको सारा खाने पीने की चीजें, अब एग्रीकल्चर के लिए तो आपको क्या करना होगा, एक जगह पे आपको रुकना होगा। तो इसीलिए अब यहां से क्या था, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है,
जो कबीले हैं वो बनने स्टार्ट हो गए, क्योंकि अब एग्रीकल्चर वो कर सकते थे। तो एग्रीकल्चर जब कर रहे हैं तो वो क्या होगा, वो एक जगह पे मतलब कि जम सकते हैं। तो ये है आपका यहाँ की सबसे बड़ी अचीवमेंट। इसके अलावा यहाँ पर एक मतलब कि जो आपकी व्हील्स की इन्वेंशन भी है वो यहीं पर हुई थी। बोला जाता है ना पहिए का आविष्कार कब हुआ, तो वो आपका नियोलिथिक एज के अंदर है। अब इसके बाद देखो हम, जैसे एग्रीकल्चर बिगेन होगी तो क्या हो गया, सेटलमेंट आउटसाइड बट नॉट वेरी फार अवे फ्रॉम हिली एरिया। हिली एरिया का मीनिंग क्या है, गुफाओं में रहते थे उस टाइम पे। तो ठीक है, वो मतलब कि थोड़ा थोड़ा जो सेटलमेंट है, अब वह देखो आप वहां से वो क्या है, एक्सटेंड होना स्टार्ट हो गया है। वहां से क्या हुआ, हिली एरिया के पास ही हैं अभी फिर भी, बट क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा वो एक्सपेंड होना हमारे यहाँ पे स्टार्ट हो गया। तो फायर की तो इन्वेंशन हो चुकी है, तो अब यहाँ पे क्या था, कुक्ड फूड को खाना स्टार्ट कर दिया। और पोट्री का मीनिंग क्या है, मतलब कि कुछ बर्तन या जो भी आपके मतलब कि कांच से बने, कांच तो नहीं बोलेंगे उसको, जो चीनी मिट्टी के आज के दिन भी आप देखते हो, तो वो पोट्री का भी क्या हुआ, यहाँ पे इन्वेंशन हुआ। और आपके जो टूल थे वो क्या होगी, बहुत ही ज्यादा पॉलिश्ड। तो देखो सबसे पहले वो क्या थे, रफ थे, फिर उसके बाद वो थोड़े शार्प हुए, लेकिन अब यहाँ तक आते आते वो क्या हो गए, बिल्कुल पॉलिश्ड हो गए। ये देखो आप मतलब कि देख सकते हो कि एक लकड़ी के ऊपर उन्होंने क्या किया, एक पत्थर को मतलब कि बांध के अब उसका यूज करके वो क्या कर रहे हैं, अपनी हंटिंग कर रहे हैं। तो ये आपका नियोलिथिक एज का हथौड़ा बोल सकते हो, ठीक है। तो वो हैमर है ये आपका। तो ये थे आपका नियोलिथिक एज के बारे में। तो आई होप आपने तीनों एजों को बिल्कुल अच्छे से स्टडी किया है। अब देखो यहाँ पर हमारा क्या है, इंपोर्टेंट साइड है ये भी इसकी, मतलब कि बुरजा होम श्रीनगर के अंदर, मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर, कोलविडा इलाहाबाद यूपी के अंदर, चिरांड बिहार के अंदर, ब्रह्मगिरी कर्नाटका के अंदर, भीमबेटका, अब देखो भीमबेटका यहाँ पर भी आई है। तो ये तीनों के अंदर आपकी कॉमन है। और उसके बाद है गारो हिल मेघालय के अंदर। तो ये कुछ इंपोर्टेंट साइड है आपके नियोलिथिक साइड के बारे में। अब यहाँ पर देखो, ये आपको जो मैप है, आप इसके अंदर बिल्कुल क्लियरली देख पा रहे हो, जितनी भी आपको जो साइट्स बताई गई हैं वो आपकी क्या है, इसके अंदर मेंशन्ड है। और सभी साइट के अंदर आपकी एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉमन है वो क्या है, प्री हिस्ट्री साइट्स के अंदर, कि दे ऑल लाइज नियर रिवर्स एंड हिली एरिया। जहां पर भी कहीं पर भी जो हमारा हिली एरिया होगा, या जहां पर भी कहीं से रिवर फ्लो कर रही है, तो वहां पर क्या है, वो हमारी मतलब कि वो वहां पर बसे हुए मिलेंगे आपको। रीजन क्या है, एक तो हिली एरिया के अंदर उनको गुफा मिल जाती थी रहने के लिए। तो आप समझ सकते हो उस टाइम पे मतलब कि जानवर कितने होते थे। तो कहीं जानवर कोई उनको खा ना जाए, कोई आपका सांप है या जो भी कोई बिच्छू है, कोई उनको डस ना ले, तो इन चीजों से बचने के लिए वो क्या करते थे, गुफाओं की हेल्प लेते थे। घर तो वहां पर होते नहीं थे। और सेकंड रिवर, अब रिवर के अंदर क्या थी, मछलियों का शिकार करने के लिए अच्छे से मिल जाता था, पीने के लिए पानी मिल जाता था। तो इसीलिए वो क्या करते थे, यहाँ पे रिवर्स के और जो हिली एरिया के जितने भी पास पास हैं वो सारी की सारी साइट्स आप इस मैप को देख सकते हो। तो जब आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी तो आप वहां पर जाके ये इनको अच्छे से देख सकते हो। तो अब इसके अंदर आपको एक चीज और बताई थी छोटी सी, वो क्या थी आपकी, चालकोलिथिक कल्चर। तो आपको बताया था कि जो आपका सबसे लास्ट थी नियोलिथिक एज, तो उसी नियोलिथिक एज के मिड में हमारा एक मतलब कि चालकोलिथिक कल्चर और लाई करता है। चालकोलिथिक का मतलब क्या है, ये जो तीनों एज है हमारी, इनको हम क्या बोल रहे हैं, स्टोन एज। आपकी पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज। स्टोन एज का मीनिंग क्या है, यहाँ पर पत्थर का यूज होता था। लेकिन जैसे जैसे नियोलिथिक एज हमारी मतलब कि मिड में पहुंची, तो ह्यूमन वहां पर इतना ज्यादा डेवलप हो गया कि उन्होंने स्टोन के साथ साथ आपका कॉपर और ब्रॉन्ज, इन दोनों का भी यूज है, इन दोनों मेटल का यूज है वो स्टार्ट कर दिया। और अगर कोई पूछे कि भाई आयरन का यूज कब हुआ, तो जब ये हमारी एज खत्म हो गई थी, चालकोलिथिक एज, या जब हड़प्पा सभ्यता 1400 के अंदर खत्म होनी स्टार्ट हुई थी, और सेंट्रल एशिया से हमारे यहाँ पे जब आर्यन का इन्वेंशन, आर्यन मतलब कि इन्वेंशन नहीं, जब आर्यन का इन्वेड हुआ था, कोई उसको इन्वेड बोलते हैं। इन्वेड का मतलब क्या है, उन्होंने यहाँ पर आके इनके ऊपर आक्रमण किया और इनको अपना गुलाम बना लिया। लेकिन कुछ इसको मतलब कि थ्योरी को सही मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। तो ये जो आर्यन आए थे, ये अपने साथ क्या हुआ था, लोहे को लेकर आए थे। और ये मतलब कि आयरन को ये अपना साथ क्या था, इंडिया के अंदर लेके आए थे। तो जो आर्यन हैं वो नियरली कहां पर आए थे, वो 1500 बीसी के आसपास इंडिया के अंदर एंटर कर चुके थे। तो आप बोल सकते हो कि बिल्कुल हाँ जी, 1400 के आसपास आपका क्या है, हड़प्पा सभ्यता खत्म हुई थी और 1500 के अंदर ये आ गए थे। तो ये देखो उन 100 साल के अंदर अंदर इन्होंने क्या किया, पूरी हड़प्पा सभ्यता को। अब कोई तो बोलता है कि कोई नेचुरल डिजास्टर था, बट वो चीजें हम जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन, वहां पर वो सारी थ्योरी और जो भी चीजें हैं
उनको बहुत ही अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पर अगर कोई पूछे कि इंडिया के अंदर जो सबसे फर्स्ट मेटल यूज थी वो कौन सी थी, तो वो थी आपकी कॉपर। आयरन बाद में आया है, कॉपर है आपकी फर्स्ट मेटल। अब यहाँ पर क्या थी, आपकी जो पोट्री है वो बहुत ही ज्यादा डिस्टिंक्टिव होगी थी और उसके साथ साथ वो कलर्ड भी होगी थी। उसके बाद क्रॉप कल्टीवेशन है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से बढ़ चुका था। देखो न्यूलिथिक एज के अंदर आपको क्या बताया था कि एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था। अब यहाँ पर क्या है, क्रॉप कल्टीवेशन को उन्होंने इंप्रूव करना स्टार्ट कर दिया। और सबसे बड़ी जो चीज यहाँ पर जो अचीवमेंट हुई वो क्या थी कि आपके जो रिलीजियस बिलीफ हैं वो डेवलप होना स्टार्ट हो गई थी यहाँ पे इस एज के अंदर, चालकोलिथिक के अंदर। और आपकी जो विलेज कम्युनिटी है वो आपकी बननी स्टार्ट हो गई थी। और जो सेटलमेंट है उसको उन्होंने क्या कर दिया, फोर्टिफाइड। फोर्टिफाइड का मीनिंग क्या है, मान के चलो ये आपका कोई मतलब की सेटलमेंट एरिया है तो इसके चारों तरफ एक दीवार बना दी जाती थी। अब वो अगर ईंटें नहीं थी तो उस टाइम पे वो क्या करते थे, झाड़ियों से या जो भी कोई उनके पास जो भी कोई सोर्स होता था वो एक फोर्टिफाइड एरिया बना देते थे। उन्होंने उसकी चारों तरफ से घेराबंदी कर दी। अब घेराबंदी किस लिए, ताकि कोई जंगली जानवर वो इसके अंदर एंटर ना कर पाए और इस एरिया के अंदर वो क्या थे, यहाँ पे रहते थे। अब देखो ये एरिया आप बोल सकते हो कि पूरा का पूरा एक क्या है, विलेज है और जिसको हमने क्या कर दिया, चारों तरफ से फोर्टिफाइड कर दिया जंगली जानवरों से बचाने के लिए। तो आपकी विलेज कम्युनिटी है वो यहाँ पर बननी स्टार्ट हो गई थी। तो ये था हमारा चालकोलिथिक एज। ठीक है, अब इस चालकोलिथिक एज के बाद में आपको थोड़ा सा एक मतलब की कुछ चीजें हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए। और मतलब की जो डिस्कशन का टॉपिक है वो जो बहुत ही ज्यादा रहते हैं बच्चों के माइंड में, इतना ज्यादा कंफ्यूजन रहता है इनको देख के, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। अब देखो यहाँ पर क्या बताया जाता है कि जो आपकी चालकोलिथिक एज है वो 4000 बीसी में स्टार्ट होकर नियरली 1000 बीसी के आसपास जाते जाते वो क्या हो गई थी, खत्म हो गई थी। ठीक है, अब बोला जाता है कि इसी एज के अंदर जो यहाँ पर कहीं ना कहीं बीच में मतलब कि 2300 बीसी लाई करता है। आज के दिन हम कहां पे खड़े हुए हैं, 2022 के अंदर। तो 2000 साल तो ये होगी। इससे अगर हम 2300 साल पहले और जाते हैं तो नियरली आप बोल सकते हो 4300 साल पहले, 4300 ईयर्स पहले आपका हिंदू धर्म का जो ओरिजिन है वो हुआ यहाँ पे। अब ओरिजिन इंडिया के अंदर नहीं हुआ ये हिंदू धर्म का, ये आपका क्या है, आर्यन लेके आए थे इंडिया के अंदर तो इसको, हिंदू धर्म को। और वो कब आए थे आर्यन, हमारे यहाँ पे 1500 बीसी के आसपास। तो इंडिया के अंदर अगर कोई पूछे कि भाई हिंदू धर्म कब हुआ, आया, तो वो आपका 1500 बीसी के आसपास आया था। लेकिन इसका जो ओरिजिन है वो इस 1500 से भी 800 साल पहले ही माना जाता है। और इसका मतलब कि जो ओरिजिनेटेड बाई, किसने मतलब कि इसको ओरिजिनेटेड किया, तो उसके बारे में आज तक मतलब कि सिर्फ थ्योरी है। कोई बोलता है कि भैया तो मतलब कि भगवान थे हमारे, मतलब कि जो उन्होंने इसको मतलब कि ओरिजिनेट किया है। तो अलग अलग थ्योरी है, उस बारे में अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। तो आप बोल सकते हो कि वो वहां पर हुआ। और इंडिया के अंदर इस हिंदुइज्म को कौन लेके आया, वो आर्यन लेके आए। कब लेके आए, 1500 बीसी के आसपास। अब जब ये आर्यन यहाँ पे आए तो ये आपके 1300 बीसी के अंदर बोला जाता है कि जब 200 साल के बाद हमारे श्री राम जी का बर्थडे हुआ और जो आपकी रामायण की जो कहानी लिखी जाती है तो वो यहाँ पर लाई करता है आपका। उसके बाद उसके मतलब लगभग आप बोल सकते हो 400 साल बाद, 900 के आसपास बोलो या 894 के आसपास श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ। और 827 के आसपास, उससे लगभग 60 साल बाद, तो आप बोल सकते हो कि श्री कृष्ण जी थे वो महाभारत की लड़ाई में, वो तो एक ठीक है भगवान का अवतार माने जाते हैं। बट अब देखो आप बोलोगे सर रामायण भी लिखी हुई है, महाभारत भी लिखी हुई है, और आप तो ये बोल रहे थे कि यहाँ पर कोई लिटरेरी सोर्स हमारे को मिलता ही नहीं है, ये तो सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सोर्स है। नहीं, अगर आप इसको थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में जाके पढ़ोगे तो जितने भी आपके वेद हैं, रामायण है, महाभारत है, ये आपकी जो लिखी गई हैं ये आपकी बाद में लिखी गई है, इससे पैलियोलिथिक एज से, या आप बोल सकते हो कि जो 1000 बीसी है उसके बाद लिखी गई है आपकी। यहां पर कोई भी चीज लिखी नहीं गई है, लिखी गई है क्या है, इसके बाद लिखी गई है। तो अब उन कहानियों को पढ़ के मान भी सकते हैं। बट देखो मतलब कि ये एक मतलब कि ऐसा टॉपिक है डिस्कशन के लिए जिसके ऊपर आप जितना भी टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हो आप कर सकते हो, जितना डिटेल में जाना चाहते हो आप जा सकते हो। बट मतलब कि ठीक है, जो आज के दिन जो बड़े बड़े आपके हिस्टोरियन हैं या जो वो ही इस चीज के मतलब कि क्या करते हैं, अभी इस चीज के ऊपर बहस कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आपकी जो वैदिक एज देखो, ये आपकी लास्ट में यहाँ पर मैंने मेंशन भी की है। तो मेंशन में आप देख पा रहे हो कि वैदिक एज स्टार्ट हुई थी जब हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गई थी, तो वहां से लेके 600 बीसी। तो इस बीसी के अंदर 1000 से लेके जो 600 वाला एज है, यहाँ पर क्या हुआ, हमने इनको लिखा है सभी, जो भी हमारे जो ये हिंदू रिलीजन से रिलेटेड जितने भी ये रिलीजियस डॉक्यूमेंट हैं वो मोस्टली आपके वेद हैं, रामायण है, महाभारत है, पुराण है, वो सारे कहाँ पे लिखे गए हैं, वो इस एज के अंदर लिखे गए हैं। तो ये आपको एक मतलब टाइम पीरियड बताया गया है हड़प्पा सभ्यता का। अगर आपको याद रखना चाहो तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वो ये देखो 3300 से स्टार्ट हो गए 1400 के आसपास आके ये आपका बिल्कुल खत्म हो गया था आपका। अब देखो चलो, अब रिलीजन, जब हिंदू रिलीजन के बारे में पढ़ लिया तो ये भी आपको पता होना चाहिए
क्योंकि आज के दिन इंडिया के अंदर किसी के पास खाने के लिए रोटी हो या ना हो, लेकिन रिलीजन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये वो, बट पता नहीं मतलब कि आदमी क्यों इस चीज के पीछे भाग रहे हैं। तो हिंदू रिलीजन का जो ओरिजिन है वो कहां पर माना जाता है, 2300 BC के आसपास। उसके बाद जो सेकंड जो सबसे ओल्डेस्ट रिलीजन माना जाता है, जिसका ओरिजिन हमारा इंडिया के अंदर हुआ था, वो है बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म को सिद्धार्थ गौतम या भगवान गौतम बुद्ध, उन्होंने क्या किया था, ओरिजिनेट किया था, और वो नियरली माना जाता है 600 से लेके 400 सेंचुरी BC के अंदर। एग्जैक्ट टाइम पीरियड किसी को नहीं पता है, बस ऐसा माना जाता है कि भाई 600 से लेके जो 400 वाला टाइम पीरियड था, वहां पर इसका कहीं ना कहीं पर इवोल्व हुआ है। जैनिज्म का भी क्या हुआ है, 7th से लेके 5th सेंचुरी के बीच में, और ऋषभनाथ थे वो इनके पहले तीर्थंकर थे। तीर्थंकर का मतलब क्या है, जब आप जैन धर्म को अगर थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करोगे तो यहाँ पर टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, और जो 24 थे भगवान महावीर, उन्होंने इस धर्म को सबसे ज्यादा पॉपुलराइज किया। और जो सबसे पहले तीर्थंकर थे इनके, उसका नाम क्या था, ऋषभनाथ। तो इन्हीं का नाम माना जाता है कि जिसने जैनिज्म को क्या किया था, स्टार्ट किया था। वैसे देखो इन दोनों धर्म के अंदर ये बहुत ही ज्यादा मतलब कि चलता रहता है। कोई बोलता है कि जैनिज्म हमारा ज्यादा पुराना है, कोई बोलता है बुद्धिज्म ज्यादा पुराना है। तो मतलब कि फिर भी ठीक है, जैनिज्म को अगर कोई आपसे क्वेश्चन ही पूछ लिया जाए तो आप जैनिज्म को ज्यादा पुराना बता सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं क्रिश्चियनिटी की। तो क्रिश्चियनिटी आप देख पा रहे हो, ये तो बोला जाता है कि जीसस का आपका जो मतलब कि जन्म हुआ था जिस साल, जीसस क्राइस्ट का, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एडी। तो आपका ये 0 AD आप इसको मान सकते हो। इससे पीछे अगर जाओगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका BC की टर्म्स में चलना स्टार्ट हो जाएगा, और इससे आगे चलते चलते वो क्या होता जाएगा, AD में। और ऐसा बोला जाता है कि मतलब कि 30 से लेके जो 33 AD वाला जो टाइम है, लगभग आप बोल सकते हो कि जीसस क्राइस्ट है वो 30 से लेके 33 साल के बीच में थे, जब उनको क्या हुआ, क्रूसीफाइड कर दिया गया। आपने क्रूसीफाइड देखा होगा ना, एक क्रॉस का सिंबल बनाया जाता है, वहां पर इसको लटका दिया जाता है जीसस क्राइस्ट को चर्च के अंदर। ये चीज आपने देखी होंगी। तो वो अगर नहीं भी देखी है तो आप उसको अगर डिटेल में देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। तो इसको ओरिजिन किसने किया, जीसस क्राइस्ट ने। अब उसके बाद देखो मुस्लिम धर्म। तो ये देखो इन धर्म से, चारों धर्म से कितना ज्यादा पुराना है मुस्लिम आप बोल सकते हो कि 7th सेंचुरी CE। क्रिश्चियनिटी जहां पर इवोल्व हुआ था उसके भी 600 साल बाद इसका जन्म हुआ। लेकिन आज के दिन आप देखोगे कि जो इस्लाम की पॉपुलेशन है वो देखो कितनी है, 24%। अगर हम बात करते हैं पूरे वर्ल्ड में जो हर चौथा आदमी है वो क्या है, मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता है। तो आप देखो मतलब कि कितने सालों के अंदर, अभी हम कहां पे खड़े हुए हैं, अभी हम खड़े हुए हैं 2012 साल पहले। तो ज्यादा पुराना नहीं है 2022 में। तो लगभग आप बोल सकते हो कि 1412 साल पुराना ये मतलब कि आपका मुस्लिम रिलीजन है, इतना ही है 1400 साल पहले। तो 1400 साल में देखो इन्होंने मतलब कि कितना ज्यादा अपने धर्म को मतलब कि जो प्रचार या प्रसार या कुछ भी बोल सकते हो आप, तो वो हुआ है। वो देखो आप देख सकते हो यहाँ से। और इसका मतलब माना जाता है कि जो प्रोफेट मोहम्मद है उन्होंने इस धर्म को ओरिजिनेट किया। और सबसे जो नया धर्म जो है वो है आपका क्या है, सिखिज्म। तो ये तो बिल्कुल ही लास्ट में जो 15th सेंचुरी थी, 1500 BC के आसपास, सॉरी 1500 CE के आसपास इसका क्या हुआ था, इवोल्व हुआ था। और इसको इवोल्व किसने किया था, गुरु नानक जी ने। ठीक है, तो अगर आप आज के दिन भी देखना चाहते हो तो 2020 का डाटा है, बिल्कुल करंट तो मेरे को मिला नहीं, बट 20 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करके चलते हैं तो जो सबसे ज्यादा अगर कोई रिलीजन जिसके पीपल आपको मिलते हैं तो वो क्या है, क्रिश्चियनिटी। और ये आपका यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसीलिए मेरे को पता चला मतलब लगा कि आपको ये क्वेश्चन है वो बता देना चाहिए। तो वर्ल्ड के अंदर अगर हम बात करते हैं तो वर्ल्ड के अंदर ये ऐसा बोला जाता है कि नियरली 8 बिलियन पीपल वो एग्जिस्ट करते हैं पूरी अर्थ के ऊपर। और उस अर्थ में सबसे ज्यादा जो पीपल हैं वो किसको फॉलो करते हैं, क्रिश्चियनिटी को। और वो नियरली आप कितना बोल सकते हो, 31%। अगर ये 33 हो जाते तो आप ये बोल सकते थे कि हर एक तीसरा आदमी वो क्या है, क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करता है। हर चौथा आदमी वो किससे बिलोंग करता है, इस्लाम से बिलोंग करता है। अब अनएफिलेटेड का मीनिंग क्या है, कुछ धर्म ऐसे हैं जो अनएफिलेटेड है, जिनको मतलब मान्यता ही नहीं दी गई है। और कुछ आदमी उनको क्या करते हैं, जैसे एथिस्ट है जो किसी धर्म को नहीं मानता, या कुछ अनएफिलेटेड है, तो वो आपके क्या है, 15% है। उसके बाद क्या है, हिंदुइज्म। तो हिंदुइज्म की पॉपुलेशन भी क्या है, लगभग 15% के आसपास है। उसके बाद बुद्धिज्म की कितनी है, 6.6% है। फोल्क रिलीजन जो आपके बिल्कुल मतलब कि जो लोकल हैं, फोल्क का मतलब कि, तो वो भी आपके क्या है, 5% है। और जो अदर रिलीजन जो बचते हैं वो सारे क्या है, 0.7% में। तो ये लगा मेरे को बता देना चाहिए आपको, तो ये चीजें आपको बता दी गई हैं।
तो ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो जब आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला है तो आप इस वीडियो को देख के लाइक कर सकते हो, उन चीजों को शेयर करो। शेयर करोगे तो मेरे को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, और अगर हो सकता है तो आपको अगर फर्दर नोटिफिकेशन चाहिए इस चैनल के बारे में तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो। आगे जो आपका बेल आइकन लगा होता है ना, आप उसको प्रेस कर सकते हो। उससे आपको जितनी भी नोटिफिकेशन होंगी मेरे चैनल के ऊपर जो जो वीडियो अपलोड होगी तो वो आपको मिलती रहेंगी। अगर पीडीएफ आपको डाउनलोड करनी है कोई भी, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल GS by NS के ऊपर जाके, टेलीग्राम के ऊपर एक चैनल है, वहां से आप सभी की सभी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो थैंक यू, आज के लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।